हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट में 24 जो न्यू स्कीम है उसका पेपर है टैक्सेशन। इसका एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी। टैक्सेशन काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है, इसमें काफ़ी प्रोविजंस हैं और पूरे प्रोविजन कवर करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर बच्चा पूरा प्रोविजन कर पा रहा है, पूरा सिलेबस कर पा रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पा रहा है तो कौन कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी दे, जिससे कि अगर पूरे सब्जेक्ट क्लियर नहीं भी हो, पूरा चैप्टर उसका कवर नहीं भी हो पाता है तो कम चैप्टर के बेसिस पे वो अच्छा स्कोर कर सके और इस एग्जाम को क्लियर कर सके। इसका पीडीएफ वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और यूट्यूब पे इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी इंटर, फाउंडेशन, फाइनल सभी सब्जेक्ट का एबीसी एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आगे मिलते रहें और आपको सारा बेनिफिट मिले। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे यूजफुल इन्फॉर्मेशन, क्यूज वगैरह इस पर चलते रहते हैं चैनल्स पे। अब ये हम बता रहे हैं कि कौन से चैप्टर एबीसी कैटेगरी के हैं और उनका क्या एक्यूरेसी लेवल है। इसके लिए हम हर बार एबीसी एनालिसिस डालते हैं। जैसे पिछली बार 25 अगस्त 23 को हमने डाला था, नवंबर 23 एग्जाम के लिए, और इसमें हमने बताया था कि साहब ए कैटेगरी में से 82 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, इतने सब्जेक्टिव इतने ऑब्जेक्टिव। बी कैटेगरी में से 36 के आने हैं, टोटल ए और बी में 118 के आने हैं, और 15 मार्क्स के सी कैटेगरी में से आने हैं। जो नवंबर 23 एग्जाम हुआ उसमें वास्तव में ए कैटेगरी में से 78 मार्क्स के आए हैं, बी कैटेगरी में 36 के, सी कैटेगरी में आपका ए और बी में 114 के, और सी कैटेगरी में 19 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्टिव है इसका तो पेपर आपको अवेलेबल होता है, इससे आप मैच कर सकते हैं देख के, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मेमोरी बेस्ड लिया हुआ, तो 2-3 नंबर ऊपर नीचे इसमें हो सकते हैं। अब इस बार कौन कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, कौन सा बी कैटेगरी में है और कौन सी सी कैटेगरी में है, तो हम डीटी और आईडीटी दोनों की बात करते हैं, टैक्सेशन और इनकम टैक्स और जीएसटी की। तो चैप्टर नंबर 3 है हेड्स का, ये सबसे प्रायोरिटी पे है। इसमें पांचों हेड में हर बार क्वेश्चन आता है, अलग नहीं आता है तो टोटल जो इनकम का क्वेश्चन है उसमें आता है, लेकिन आता जरूर है, इसलिए सारे हेड्स तो आपको ढंग से करने हैं। इसमें जैसे सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये तो हेड्स है। फिर चैप्टर नंबर 4 है, ये क्लबिंग ऑफ इनकम कहलाता है। 5 है, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कहलाता है, और 6 है डिडक्शन, और जो 9 चैप्टर है इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये आपका ए कैटेगरी के चैप्टर है इनकम टैक्स में से, ये तो आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। बी कैटेगरी के चैप्टर में से, सॉरी ए कैटेगरी में जीएसटी में हम देखें तो चैप्टर नंबर 3 है 4 जोन जीएसटी, 4 है प्लेस ऑफ सप्लाई, 5 है एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, 7 है वैल्यू ऑफ सप्लाई, 8 है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और 14 है टीडीएस एंड टीसीएस। यानी ये आपके इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों को मिला के लगभग 82 मार्क्स के क्वेश्चन इस ए कैटेगरी में से आ जाएंगे, जिसमें सब्जेक्टिव लगभग 66 मार्क्स के और ऑब्जेक्टिव लगभग 16 मार्क्स की पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से बी कैटेगरी में इनकम टैक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 है एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस का, और 8 है प्रोविजन ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न सेल्फ असेसमेंट का, तो इसमें लगभग 7 + 5 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जीएसटी में चैप्टर 9 नंबर है रजिस्ट्रेशन, 10 है टैक्स इनवॉइस, 12 है ई वे बिल, और 15 है रिटर्न्स। इसमें हम बी कैटेगरी में देखें तो 29 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन इसमें आने की पॉसिबिलिटी है। और सी कैटेगरी की बात करते हैं तो इनकम टैक्स में चैप्टर नंबर 2 और 1 है, जीएसटी में चैप्टर नंबर 13 है पेमेंट ऑफ टैक्स, 2 है सप्लाई अंडर जीएसटी, 6 है टाइम ऑफ सप्लाई, 11 है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, और 1 है जीएसटी इन इंडिया। लगभग 18 मार्क्स की पॉसिबिलिटी है। तो आप अगर पूरा सिलेबस नहीं कर पाते हैं तो पहले ए कैटेगरी के चैप्टर करें, फिर बी कैटेगरी करें, फिर सी कैटेगरी करें। ए कैटेगरी वो है जिसमें हर बार लगभग क्वेश्चन आते हैं और वो करना जरूरी है। बी कैटेगरी थोड़ा मॉडरेट है, सी कैटेगरी अगर नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, हालांकि मैं नहीं कह रहा कि आपको छोड़ना है, आप ज़्यादा करें, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो इस सीरियलिटी में लेके चलेंगे। यानी आप जो करें उसको स्ट्रॉन्ग करें, 4-5 बार रिवाइज करें, पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे।
तो ये आप वीडियो और PDF आप अपने दोस्तों को शेयर करें, स्पेशली जो बच्चे फेल हो गए बेचारे, तो उनको भी इसमें हेल्प मिलेगी। तो आप दोस्तों को बेनिफिट दें। थैंक यू।